लीजिए, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। तो भाई आज संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके अंदर यह प्रोविज़न किया गया है कि अब वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर की सहमति के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति में शामिल नहीं कर सकता। यानी कि अब जिला कलेक्टर का परमिशन ज़रूरी है। साथ ही यह भी प्रोविज़न किया गया है कि वक्फ बोर्ड में अब 2 महिला सदस्य और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ संपत्ति क्या होती है। तो इस्लाम धर्म में धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की हुई संपत्ति को ही वक्फ संपत्ति कहते हैं, और वक्फ संपत्ति से होने वाली इनकम को सिर्फ मदरसों, मस्जिदों या कब्रिस्तान पर ही खर्च किया जा सकता है। तो वक्फ बोर्ड जो है इसी संपत्ति का संरक्षण करता है। तो अभी लगभग सभी राज्यों के पास अपना अपना वक्फ बोर्ड है, और सभी वक्फ बोर्ड अपने प्रत्येक संपत्ति के लिए एक एक संरक्षक नियुक्त करता है। भारत में अभी 30 वक्फ बोर्ड है, और जो संरक्षक नियुक्त किया जाता है वो सिर्फ संरक्षक होता है, ना कि मालिक। यानी कि वो सिर्फ संपत्ति की देखरेख करता है, और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो वक्फ बोर्ड को देता है। इसके अलावा ना तो वो संपत्ति को बेच सकता है, ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एक बात जान लो कि वक्फ बोर्ड कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक कानूनी इकाई है, यानी कि इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है। तो वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें वक्फ बोर्ड को ये शक्तियाँ दे दी गई है कि वो जिस संपत्ति को चाहे वक्फ बोर्ड में मिला सकता है, और इसके लिए उसे न्यायालय में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास अपना खुद का ही कोर्ट होता है। तो अब मान लो कि अगर वक्फ बोर्ड तुम्हारी संपत्ति हड़पना चाहती है तो तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, और अगर तुम वक्फ कोर्ट में जाते हो तो वो तो ऑब्वियसली है कि वक्फ बोर्ड के ही फेवर में फैसला करेगा। यानी कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को आसानी से हड़प सकता है। तो अपने इस असीमित अधिकार का वक्फ बोर्ड ने कई बार गलत इस्तेमाल भी किया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा विवाद होता था। और ऐसा ही एक मामला सितंबर 2022 में देखा गया, जब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से एक हिंदू बहुल गांव तिरुचेंदुरई गांव को पूरे क्षेत्र पर ही अपने स्वामित्व का दावा कर दिया। यानी इसने भाई पूरे गांव को ही अपना कब्जे में कर लिया। तो अब वो गांव वाले क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए जो नया प्रोविज़न लाया जा रहा है, जो कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लाया जा रहा है, उसमें कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं। सबसे पहला है कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली सभी संपत्ति का लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। यानी पहले जो ऐसा होता था कि आप जिस संपत्ति को बोल दिए वो संपत्ति आपकी हो जाएगी, अब ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अब लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यानी कि इससे वक्फ बोर्ड के पास जो एक असीमित अधिकार था कि वो जिस भी संपत्ति को चाहे अपने मन से हड़प सकती है, इस अधिकार को सीमित कर दिया गया। यानी कि अब अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपको इसको डोनेट कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं है, तो इस चीज़ का आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा यह प्रोविज़न किया गया कि जिला कलेक्टर को यह निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है कि नहीं। यानी कि अब अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति में मिलाना चाहती है तो इसके लिए जिला कलेक्टर का अनुमति ज़रूरी है। जिला कलेक्टर जो है पहले ये चीज़ का निरीक्षण करेगा कि कहीं वो संपत्ति कोई सरकारी भूमि तो नहीं है, या फिर किसी और के अंडर तो वो भूमि नहीं आती है, तभी उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड को संपत्ति दिया जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ किया गया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है, कि इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य और 2 महिला सदस्य को जोड़े गए। पहले देखो, इसमें पहले महिलाओं को भी कोई इसमें भागीदारी नहीं होता था, तो अब इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। और दूसरा 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जोड़ दिया गया, जिस पे बहुत ज़्यादा अभी डिबेट चल रहा है। अखिलेश यादव यही बोल रहा है कि अगर ये एक मुस्लिम बॉडी है तो इसमें क्यों गैर मुस्लिम सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। तो लीजिए, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? तो भाई इसीलिए किया जा रहा है ताकि इनकी मनमानियों पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि ये लोग पुनर्स्थापित नहीं करते हैं। ये लोग जो गांव पूरा हड़प लिए थे, तो तुम्हें क्या लगता है उस गांव के लोगों को वो कहीं और पुनर्स्थापित कर दिए थे, कहीं और ज़मीन दिला दिए थे? नहीं, इन लोगों का सीधा कहना है कि ये जगह अब मेरा हो गया, अब तुम अपना देख लो तुम्हें कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो ये जो मनमानी है, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को सीमित करने के लिए इसमें जो है 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जोड़ा गया और जिला कलेक्टर को भी अधिकार दिया गया। क्योंकि देखो, वक्फ बोर्ड अगर अभी देखा जाए तो इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा लैंड पार्ट वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे पहला रेलवेज़ के पास, क्योंकि रेलवेज़ को यार अपना जंक्शंस बिठाना होता है, अपने स्टेशन लगाने होते हैं और ट्रैक्स बिछाने होते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा भूमि चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो है वो रेलवेज़ के पास है। दूसरा है डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि रक्षा मंत्रालय, क्योंकि सैनिक छावनी खेलने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर सेना की बहुत सारी ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, और भारत के पास बहुत बड़ी सेना है, तो उसके लिए जो है प्रॉपर्टी चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास अगर संपत्ति एस्टिमेटेड किया जाए तो अभी 9 लाख एकड़ में फैली संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़ रुपए।
तो भाई इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी संपत्ति है। तो यही था पूरा प्रोविज़न जो मैंने बता दिया। बाकी अगर ये बिल पास होता है तो फिर मैं बताता हूँ।